गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे। कल हमने 2016 का शिफ्ट 2 का ESIC का क्वेश्चन पेपर देखा था। उसके आगे के क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फैट सोल्यूबल विटामिन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन विटामिन ए, सेकेंड ऑप्शन विटामिन B12, थर्ड विटामिन D एंड फोर्थ विटामिन E एंड करेक्ट ऑप्शन इज विटामिन B12। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और C, ये दो विटामिन जो है वो वाटर सोल्यूबल है एंड विटामिन A, D, E ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीवायरल ड्रग अमंग द फॉलोइंग इज। नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उनमें से एंटीवायरल ड्रग कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन असाइक्लोवीर, सेकेंड इथैम्ब्यूटॉल, थर्ड टेट्रासाइक्लिन एंड फोर्थ एम्पिसिलिन एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। असाइक्लोवीर जो है वो एंटीवायरल ड्रग है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनरल arterial oxygenation is satisfactory if SpO2 is greater than। अगर जनरली देखें तो जो आर्टेरियल ऑक्सीजनेशन होता है वो सेटिस्फैक्ट्री है, तो SpO2 कितना रहेगा तब हम बोल सकते हैं कि नहीं ये सेटिस्फैक्ट्री ऑक्सीजन सैचुरेशन है आर्टरीज में। तो ऑप्शन नंबर ए 60, ऑप्शन नंबर बी 70, ऑप्शन नंबर सी 80, ऑप्शन नंबर डी 90 एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी 90। 90% अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन रहा तो हम आर्टेरियल ऑक्सीजनेशन के लिए सेटिस्फैक्ट्री है बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्नोग्राफी इज मेजरमेंट ऑफ। कैप्नोग्राफी किसका मेजरमेंट करने के लिए यूज़ होता है। तो फर्स्ट CO2 कॉन्सेंट्रेशन, सेकेंड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, थर्ड बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन एंड फोर्थ एनियन गैप एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के लिए हम कैप्नोग्राफी यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, excessive fatigue after minimal physical and mental exertion is। जब फिजिकल एक्सर्शन या फिर मेंटल एक्सर्शन के बाद जो एक्सेसिव फटीग आता है उसे क्या कहते हैं। एनोरेक्सिया नर्वसा, बुलिमिया नर्वसा, न्यूरोस्थेनिया एंड लास्ट ऑप्शन डिसोशिएटिव disorder and correct option is neurasthenia is the excessive fatigue after the minimal physical and mental exertion। मतलब कम हमारा फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन कम भी हुआ, मिनिमल बोला है, उसके बाद भी अगर फटीग आ रहा है और बहुत ज़्यादा फटीग आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं न्यूरास्थेनिया। Then next question, commonest causative organism for urinary tract infection is। urinary tract infection के लिए जो commonest cause है वो कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन प्रोटेयस, सेकेंड इस्चेरिचिया कोलाई, थर्ड सुडोमोनास एंड फोर्थ स्ट्रेप्टोकोकाई एंड करेक्ट ऑप्शन इज इस्चेरिचिया कोलाई। Then next question, unpleasant awareness of one's own heartbeat is called। उस जब पर्सन खुद के जो हार्ट बीट है उनसे अवेयर रहता है
उसे हम क्या कहते हैं? डिस्पनिया, ट्रैकिकार्डिया, ब्रैडिकार्डिया और पाल्पिटेशन। एंड करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन नंबर, पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन मीन्स क्या होता है? अनप्लीजेंट अवेयरनेस ऑफ वंस ओन हार्ट बीट। मीन्स इसमें पर्सन को खुद के हार्ट बीट फील होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्ली प्रेडिक्टर ऑफ डायबिटीज नेफ्रोपैथी इज। डायबिटिक नेफ्रोपैथी का अर्ली प्रेडिक्टर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, ब्लड यूरिया लेवल, ऑप्शन नंबर बी, सेरम क्रिएटिनिन लेवल, ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो अल्ब्यूमिन्यूरिया, एंड ऑप्शन नंबर डी, हाइपरकैलेमिया। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, माइक्रो अल्ब्यूमिन्यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्जॉर्बल सूचर मटेरियल इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। एब्जॉर्बल सूचर में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इंक्लूड नहीं होता? तो फर्स्ट, कैटगट, ये एब्जॉर्ब होते हैं सूचर्स। सेकंड, कोलाजन, ये भी एब्जॉर्ब होते हैं। थर्ड, पॉलीएस्टर, ये एब्जॉर्ब नहीं होता। एंड फोर्थ, पॉलीडाइक्सोन, ये भी एब्जॉर्ब होता है। मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? पॉलीएस्टर। एब्जॉर्बर सूचर मटेरियल इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो पॉलीएस्टर जो है वो एब्जॉर्बर सूचर मटेरियल नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्फेजिया मीन्स क्या? तो डिस्फेजिया मीन्स क्या होता है कि देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, डिफ़िकल्टी इन ईटिंग, डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग। एंड करेक्ट ऑप्शन इज डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग। अगर पर्सन को कुछ निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, सॉलो करने में प्रॉब्लम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्फेजिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, चीप सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट। हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो क्या सीक्रेट करती है? फर्स्ट ऑप्शन म्यूकस, सेकंड पेप्सिनोजेन, थर्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड फोर्थ इंट्रिंसिक फैक्टर। एंड करेक्ट ऑप्शन इज पेप्सिनोजेन। जो चीप सेल्स होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के, वो पेप्सिनोजेन सीक्रेट करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, in cases suffering from hepatic encephalopathy, the dietary protein intake should be restricted to। अगर पर्सन जो है वो हेपेटिक इंसेफेलोपैथी मीन्स लीवर के रिलेटेड ये डिसीज़ है, ठीक है, तो अब पर्सन की जो डाइटरी में प्रोटीन इंटेक है, पर्सन जो प्रोटीन खाने, कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन हम पर्सन को रेस्ट्रिक्ट करना है हमें, तो ऑप्शन नंबर ए, लेस दैन 50 ग्राम पर डे, ऑप्शन नंबर बी, लेस दैन 40 ग्राम पर डे, ऑप्शन नंबर सी, लेस दैन 30 ग्राम पर डे, ऑप्शन नंबर डी, लेस दैन 20 ग्राम ऑफ द डे। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, लेस दैन 20 ग्राम पर डे। इतना प्रोटीन इंटेक जो है वो हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे। कौन से पेशेंट में? हिपैटिक इंसेफेलोपैथी के पेशेंट में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई लेवल ऑफ अल्फा फेटोप्रोटीन इज डायग्नोस्टिक ऑफ। जो अल्फा फेटोप्रोटीन है उसका डायग्नोस्टिक कैसे पता चलेगा? कौन मीन्स अल्फा फेटोप्रोटीन है, अगर इसका लेवल बहुत हाई है, मीन्स ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कौन सा डिसीज़ हुआ है पर्सन को? तो ये इंडिकेट करता है हमें लिवर कैंसर मीन्स हिपैटोमा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन हु हैव अंडरगॉन स्प्लेनेक्टोमी शुड रिसीव। जो बच्चे हैं वो स्प्लेनेक्टोमी हुई है उनकी, तो उनको क्या रिसीव करना पड़ेगा? कौन सी वैक्सीन लेनी पड़ेगी? तो उनको लेनी पड़ेगी न्यूमोकोकल वैक्सीन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मोस्ट वाइडली यूज टेस्ट फॉर पैनक्रियाटिक डैमेज। पैनक्रियाटिक डैमेज के लिए जो मोस्ट वाइडली यूज़ होती है वो कौन सी टेस्ट है? तो फर्स्ट ऑप्शन सेरम बिलीरुबिन, सेकेंड सेरम अल्कलाइन, थर्ड सेरम अमाइलेज एंड फोर्थ सेरम बाइकार्बोनेट। एंड करेक्ट ऑप्शन इज सेरम अमाइलेज। सेरम अमाइलेज जो है वो मोस्ट वाइडली यूज़ होने वाली टेस्ट है। क्या चेक करने के लिए यूज़ करते हैं हम? पैनक्रियाटिक डैमेज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्वुले कॉन्वीनेंट्स इज कैरेक्टरिस्टिकली सीन इन। मीन्स इसमें क्या होता है, जो जेजनम है वो राउंड हो जाता है, उसमें डिफॉर्मिटी हो जाती है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये कौन से डिसीज़ किसके रिलेटेड है? तो ये है जेजनम के रिलेटेड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोक्टोस्कोपी इज़ यूज टू इंस्पेक्ट। प्रोक्टोस्कोपी क्या इंस्पेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए यूटेरस, ऑप्शन नंबर बी यूरेटर, ऑप्शन नंबर सी ब्लैडर एंड ऑप्शन नंबर डी लोअर रेक्टम। एंड करेक्ट ऑप्शन इज़ लोअर रेक्टम। अगर हमको इंस्पेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे? प्रोक्टोस्कोपी करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनीज टेस्ट इज़ यूज टू कन्फर्म। बोनीज टेस्ट है वो हम क्या कन्फर्म करने के लिए यूज़ करते हैं? एंड ऑप्शन इज़ स्ट्रेस इनकंटिन्यूएंस, सेकेंड अर्ज इनकंटिन्यूएंस, थर्ड ओवरफ्लो इनकंटिन्यूएंस एंड फोर्थ न्यूरोजेनिक इनकंटिन्यूएंस। एंड करेक्ट ऑप्शन इज स्ट्रेस इनकंटिन्यूएंस। कंफर्म करना है तो हम क्या करेंगे? बोनी टेस्ट करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर इज़ यूज टू असेस। पेरीमीटर का क्या असेस करने के लिए यूज़ करते हैं हम? फर्स्ट ऑप्शन विजुअल एक्यूटी, सेकेंड कलर विजन, थर्ड विजुअल फील्ड एंड फोर्थ ऑक्यूलर टेंशन। एंड करेक्ट ऑप्शन इज विजुअल फील्ड। पेरीमीटर क्यों यूज़ करते हैं हम? विजुअल फील्ड असेस करने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, the basic unit to measure the amount of activity in a radioactive sample is। रेडियोएक्टिव सैंपल में जो अमाउंट ऑफ एक्टिविटी है उसे मेजर करने के लिए कौन सा बेसिक यूनिट यूज़ किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन रोंगटिंग, सेकेंड क्यूरी, थर्ड रैड एंड फोर्थ डेसिबल। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी क्यूरी। क्यूरी ये जो यूनिट है ये कब यूज़ करते हैं हम? टू मेजर द अमाउंट ऑफ एक्टिविटी इन रेडियो एक्टिव सैंपल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर आईवी एनेस्थेटिक एजेंट एक्सेप्ट। जो नीचे दिए गए ऑप्शन है इनमें से सभी आईवी एनेस्थेटिक एजेंट है एक्सेप्ट। तो ऑप्शन नंबर ए थियोपेंटल सोडियम, ऑप्शन नंबर बी मॉर्फिन, ऑप्शन नंबर सी मेप्रेडिन, ऑप्शन नंबर डी डाइथिल ईथर। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 डाइथिल ईथर। ये जो डाइथिल ईथर जो है ये ऐसा एनेस्थीसिया है जो हम आईवी थ्रू नहीं दे सकते। Then next question, the concentration of the oxygen in the air is। ऑक्सीजन का एयर में कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है? ऑप्शन नंबर ए 11%, ऑप्शन नंबर बी 21%, ऑप्शन नंबर सी 25%, ऑप्शन नंबर डी 35%। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 21%। जो हमारा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन होता है एयर में ये 21% होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द QRS कॉम्प्लेक्स इन ECG रिप्रेजेंट्स।
अगर ईसीजी निकाला हमने पेशेंट का और उसमें क्यूआरएस का कॉम्प्लेक्स है, मीन्स ये क्या डिनोट कर रहा है, हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पर्सन में कौन सा प्रॉब्लम हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए एट्रियल मसल डिपोलराइजेशन, सेकेंड एट्रियल मसल रीपोलराइजेशन, थर्ड वेंट्रिकुलर मसल डीपोलराइजेशन एंड लास्ट वेंट्रिकुलर मसल रीपोलराइजेशन। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर मसल्स। वेंट्रिकुलर मसल्स का अगर डीपोलराइजेशन होता है तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखा ईसीजी में, मीन्स क्या हुआ है, वेंट्रिकुलर मसल्स का डीपोलराइजेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूविंग 250 ml to 250 to 500 ml का रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम द पेरिफेरल वेन, तो उसे क्या कहते हैं, उसे ऑप्शन नंबर ए फ्लेबेक्टोमी, सेकेंड वेनिपुंक्चर, थर्ड प्लाज्मा फेरेसिस एंड फोर्थ वासोडाइलेशन। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्लेबेक्टोमी। Then next question, the electrolyte disorder that is common in the patient on insulin infusion is, जो पर्सन में इंसुलिन इन्फ्यूजन किया जाता है उस पेशेंट में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर है वो कॉमन रहेगा, ऐसा पूछा है इसमें। तो फर्स्ट ऑप्शन हाइपोकैलेमिया, सेकेंड हाइपरकैलेमिया, थर्ड हाइपोनैट्रेमिया एंड फोर्थ hypernatремia। and correct option is hypokalemia। अगर पर्सन को इंसुलिन इन्फ्यूजन करते हैं तो उस पेशेंट में कॉमन इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर कौन सा होगा, हाइपोकैलेमिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लीन कैच मिड स्ट्रीम टेक्निक इज़ यूज टू कलेक्ट, हम क्लीन कैच मिड स्ट्रीम टेक्निक कौन सा सैंपल कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्लड सैंपल, ऑप्शन नंबर बी पर्स सैंपल, ऑप्शन नंबर सी यूरिन सैंपल, ऑप्शन नंबर डी CSF सैंपल। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी यूरिन सैंपल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, the apical impulse of the heart is normally felt at, जो अपाइकल इम्पल्स है हार्ट के वो कौन से एरिया में हमें फील हो गया। अगर हमको चेक करना है पर्सन के अपाइकल इम्पल्स ऑफ हार्ट तो हम कहाँ चेक करेंगे, कौन से इंटरकोस्टल पार्ट पे चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल पार्ट, देन ऑप्शन नंबर बी राइट फिफ्थ इंटरकोस्टल पार्ट, ऑप्शन नंबर सी लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस एंड लास्ट राइट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, जो फिफ्थ लेफ्ट साइड का फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है। लेफ्ट क्योंकि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वाला जो इंटरकोस्टल स्पेस है उसमें हम अपाइकल इम्पल्स ऑफ द हार्ट नॉर्मली फेल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेटेड इन द ब्रेन इज कॉल्ड, ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से जो ग्राफिकल रिकॉर्ड हम जनरेट करते हैं उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोमायोग्राफी एंड ऑप्शन लास्ट इकोकार्डियोग्राफी। एंड करेक्ट ऑप्शन इज EEG मीन्स ऑप्शन नंबर ECG, ऑप्शन नंबर ए EEG
इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। हम क्या कर रहे हैं, इसमें ब्रेन में जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी हो रही है उसका ग्राफिकल रिकॉर्ड निकालते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, EEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ECG, ये हार्ट के रिलेटेड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोन रीमोल्डिंग हार्मोन इज। बोन का रीमोल्डिंग हार्मोन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी कैल्सीटोनिन, ऑप्शन नंबर सी पैराफॉर्मोन, ऑप्शन नंबर डी थायरोक्सिन। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन जो है वो बोन रीमोल्डिंग हार्मोन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एन irreversible urge to avoid urine occur when bladder volume increase to। अगर हमारे ब्लैडर वॉल्यूम बहुत इंक्रीज़ हो गया तो हमें इरेसिस्टिबल अर्ज होगी टू अवॉइड द यूरिन। तो वो कितना ml इंक्रीज़ होने के बाद हमें अर्ज होता है, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए 400 ml, ऑप्शन नंबर बी 600 ml, ऑप्शन नंबर सी 800 ml एंड ऑप्शन नंबर डी 1000 ml। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अगर 600 ml से ज़्यादा मीन्स इतना वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया तो पर्सन को फील होगा कि अर्ज रहेगी टू अवॉइड द यूरिन। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझे होंगे।